नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। मतगणना की तैयारियों पर चुनाव आयोग ने आज सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि कहां कितने काउंटिंग सेंटर होंगे और किस तरह की व्यवस्था की गई है। वहीं विपक्षी दलों ने वोटिंग के आंकड़े बताए जाने पर सवाल उठाए हैं। ये भी पूछा कि आखिर इतने दिनों के बाद आंकड़े जारी क्यों किए गए। इससे पहले तो इतना वक्त नहीं लगता था, किसी को लाभ पहुंचाने के मकसद से तो ऐसा नहीं किया गया। इसका सवाल ये भी है कि मतदान प्रतिशत में अचानक इतनी बढ़ोतरी कैसे हो गई। चुनाव आयोग ने इन सभी सवालों का प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधा जवाब दिया। उनसे पूछा गया कि चुनाव आयोग मतदान के दौरान कहीं लापता हो गया था। इस पर भी उन्होंने कहा कि हम कहीं लापता नहीं थे, हर सवाल का जवाब दे रहे थे। नागपुर की अदालत ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में ब्रह्मोस एयरस्पेस के पूर्व इंजीनियर निशांत अग्रवाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। निशांत अग्रवाल को 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है और उस पर 3000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। एडिशनल सेशंस कोर्ट जज एमवी देशपांडे ने इस मामले में आदेश देते हुए कहा कि अग्रवाल को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 235 के तहत सजा दी गई है। उसका अपराध सेक्शन आईटी एक्ट के सेक्शन 66 एफओ और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत सजा योग्य है। वोटों की गिनती से एक दिन पहले चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के 2 निर्वाचन क्षेत्रों बारासात और मथुरापुर में एक मतदान केंद्र पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। भाजपा कार्यकर्ताओं और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के बीच हुई हिंसा और झड़पों के कारण वहां दोबारा वोटिंग के आदेश दिए गए थे, जिसके तहत आज पश्चिम बंगाल के 2 निर्वाचन क्षेत्रों बारासात और मथुरापुर में एक मतदान केंद्र पर पुनर्मतदान करवाया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच ये मतदान संपन्न हुआ है। अब की बार 400 पार का नारा देने वाली भाजपा के हौसले एग्जिट पोल के बाद और भी बुलंद हो गए हैं और 4 जून को रिजल्ट आने पर पक्ष में आने की संभावना को देखते हुए भाजपा अभी से ही जश्न मोड में आ चुकी है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 में जीत हासिल करने पर पीएम मोदी का भव्य रोड शो होगा। सूत्रों का कहना है कि पीएम मोदी का ये भव्य रोड शो 2 से 3 लाख लोगों के साथ लोक कल्याण मार्ग से बीजेपी ऑफिस तक हो सकता है। वहीं राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर भी तैयारियां शुरू हैं। उच्चतम न्यायालय ने आज सोमवार को अपर यमुना रिवर बोर्ड से कहा कि दिल्ली वासियों के सामने आने वाले पानी संकट के मद्देनजर सभी संबंधित राज्यों की एक आपात बैठक 5 जून को आयोजित कर 6 जून तक शीर्ष अदालत में पानी आपूर्ति से संबंधित स्थिति रिपोर्ट पेश करें। न्यायमूर्ति पीके मिश्रा और न्यायमूर्ति पीके विश्वनाथन की अवकाशकारी ने दिल्ली सरकार की याचिका पर संबंधित पक्षों की संक्षिप्त दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया। वहीं शीर्ष अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए हिमाचल प्रदेश ने कहा कि वह हरियाणा के माध्यम से दिल्ली में पानी लाने वाली नहरों के जरिए अपना अतिरिक्त पानी दिल्ली को देने के लिए तैयार है। देश में लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न हो चुका है और अब सबको इसके परिणाम का इंतजार है। जीत की आहट आते ही बीजेपी के तमाम नेता एक्टिव हो गए हैं। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर उनसे मिलने पहुंचे। उनके अलावा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे, जहां तीनों बड़े दिग्गज बातचीत के लिए इकट्ठा हुए। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में आज आतंकवादी और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी शुरू हो गई। यह गोलीबारी मंगलवार 4 जून को लोकसभा चुनाव की मतगणना से पहले हुई है। सुरक्षा बलों को पुलवामा के निहामा इलाके में एक आतंकी ठिकाने के बारे में इनपुट मिलने के बाद गोलीबारी शुरू की गई। जब सुरक्षा बलों और पुलिस ने ठिकाने की तलाशी के लिए अभियान चलाया तो आतंकवादियों ने उन पर गोलीबारी की, जिसमें गोलीबारी शुरू हो गई। ये मुठभेड़ जिला पुलवामा के निहामा इलाके में हुई। फिलहाल पुलिस और सुरक्षा बल मुहिम में जुटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में चौधरी चरण सिंह कावड़ पटरी मार्ग पर एक भीषण हादसा हो गया। यहां पर जानी थाना क्षेत्र में दिल्ली से हरिद्वार जा रही सेंट्रो कार में गांव से 16 फुट के सामने आग लग गई। हादसे में कार सवार 4 लोग जिंदा जल गए। इस घटना के बाद चीख पुकार मच गई। हादसे की जानकारी पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने जब तक आग पर काबू पाया तब तक 4 की मौत हो चुकी थी। पुलिस मृतकों की पहचान कर रही है और मरने वालों में एक बच्चा भी शामिल है। किसान नेता सरवन सिंह पंदेर के नेतृत्व में किसानों का जत्था ब्यास दरिया पुल में शंभू बॉर्डर के लिए रवाना हो गया है। शंभू बॉर्डर सहित अन्य स्थानों के लिए 13 फरवरी 2024 से किसान संगठनों की तरफ से केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन करते हुए रोष मार्च निकाले जा रहे हैं। इसी क्रम में माजा दुआबा से किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का बड़ा जत्था ब्यास दरिया पुल से किसान नेता सरवन सिंह पंदेर के नेतृत्व में शंभू बॉर्डर के लिए रवाना हुआ। उन्होंने कहा कि एमएसपी सहित अन्य मांगों को लेकर किसानों का रोष प्रदर्शन मांगे पूरी होने तक जारी रहेगा।
बाड़मेर जिले के सदर इलाके के घने का तला गांव में एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां एक मां ने अपने 4 बच्चों के साथ पानी की टंकी में कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की। इस हादसे में चारों बच्चों की डूबने से मौत हो गई, जबकि महिला को बचा लिया गया और उसका इलाज जारी है। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि महिला पारिवारिक विवाद से परेशान थी। वहीं मृत बच्चों की उम्र 5 से 11 साल के बीच है। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।